जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग 2022 के प्रीवियस ईयर के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके 2022 के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इन टॉपिकों को जरूर देखिएगा जिन टॉपिकों को इसमें सेलेक्ट किया गया है। इन्हीं टॉपिकों से बार बार ग्रुप डी में आपके प्रश्न तैयार किए जाते हैं या पूछे जाते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि इनमें से किसे देश बंधु के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने 1922 में एक सत्र के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की सह स्थापना की। तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो 2022 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहे और उन्होंने स्वराज पार्टी की सह स्थापना भी की है? तो चित्तरंजन दास। आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चित्तरंजन दास ही ने स्वराज पार्टी की स्थापना की है। किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा यह आपको बताना है। तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं पर भी आप रखेंगे उसका जो प्रतिबिंब होगा सदैव कैसा मिलेगा आपको? आभासी मिलेगा और सीधा मिलेगा। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। उत्तल दर्पण के सामने आप वस्तु कहीं पर रखिए इसका आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब आपको मिलेगा। नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण श्रेणी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थान का नाम बताइए। तो किस शैक्षणिक संस्थान ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 को प्राप्त किया था? तो मानव रचना शैक्षणिक संस्थान ने। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच या मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्यों के द्वारा डैश वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। तो मुखिया का जो चुनाव है कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है? तो साथियों आप लोग जवाब को जरूर कमेंट कीजिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यानी सरपंच या मुखिया का जो चुनाव है वह कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। मराठी जो कि एक इंडो आर्यन भाषा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के 6.86 लोगों द्वारा बोली जाने वाली डैश सबसे बड़ी भाषा है। तो मराठी 2011 की जनगणना के अनुसार बोली जाने वाली कौन सी या किस नंबर की भाषा है? तो तीसरे नंबर की भाषा है। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। गारो, खासी और जयंती पहाड़ियां भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? तो गारो, खासी और जयंती पहाड़ियां भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। पेडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है? तो पेडोलॉजी जो है यह किस अन्य शब्द के द्वारा और उपयोग किया जाता है? तो पेडोलॉजी जो है वह क्या है? मृदा भूगोल है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से किसने अपने उभरते मोबिलिटी समाधानों और आगामी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मार्च 2022 में नए ब्रांड बीडा का अनावरण किया? तो यह हीरो मोटर्स ने किया। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। फरवरी 2022 में भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो कहाँ से लॉन्च किया गया था परम प्रवेग आपका शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर? तो IISc बंगलुरु से लॉन्च किया गया था। आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें बोला कि बीच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द इवेंट अकर ड्यूरिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में जो
यूरिन का फॉर्मेशन है, मूत्र का फॉर्मेशन किन प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है या प्राप्त होता है? तो देखिए फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्बेशन और सिक्रेशन। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। केंद्रीय बैंक के द्वारा पुनर्खरीद की तारीख और मूल्य के स्पष्ट विनिर्देश के साथ बेची गई प्रतिभूतियों को डैश कहा जाता है? तो देखिए पुनर्खरीद की तारीख और मूल्य के स्पष्ट विनिर्देश के लिए बेची गई प्रतिभूतियों को क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो कहा जाता है। आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएनईपी का जो पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट्स प्रोग्राम। आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। जनवरी 2022 में भारतीय संसद की कार्यवाही को बड़े पैमाने पर जनता के लिए सुलभ बनाने हेतु इनमें से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो 2022 में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर डिजिटल संसद। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे माना जाता है? तो 180 अंश को माना जाता है। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो बिंदु प्रकाश स्रोत से कैसी एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का और अवतल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आवर्त सारणी में परमाणुओं का आकार बाएं से दाएं जाने पर डैश और ऊपर से नीचे जाने पर डैश होता है। तो आवर्त सारणी में परमाणुओं का जो आकार होता है वह बाएं से दाएं जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। तो यानी आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए परमाणुओं का जो आकार है वह नाभिकीय आवेश के कारण बाएं से दाएं जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, क्योंकि जो नाभिकीय आवेश है वह स्थिर रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं है? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना कि कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं है। तो कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में, दूसरा है कि घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन मार्जक के रूप में, तीसरा है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, चौथा है केक को बेकिंग करने के लिए। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि यह केक को बेकिंग करने के लिए इसका उपयोग नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मार्च 2022 में किस बैंक ने ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी का शुभारंभ किया? तो किस बैंक ने प्रोजेक्ट बैंक सखी का शुभारंभ किया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा? सी हो जाएगा। विश्व जल दिवस डैश को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष कौन हैं? तो मार्च 2022 तक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद डैश शामिल करके जोड़ा गया। देखिए शिक्षा का जो अधिकार है कब 2002 में लाया गया था, मौलिक अधिकार के अध्याय में संशोधन करके।
तो किसमें, 21A में, 21A में यह लाया गया था। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब 21A में जोड़ा गया था। और कब लाया गया था, 2002 में लाया गया था। अर्गेलिंग-गोम्पा भारत के किस स्टेट में, किस राज्य में पाया जाता है। तो अर्गेलिंग-गोम्पा जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। 3 सेमी आकार वाली किसी वस्तु को एक 18 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 54 सेमी की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा और इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए, ऊंचाई को निकालने के लिए सबसे पहले आपको भी का मान ज्ञात करना पड़ेगा, यानी आपको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी होगी। तो यानी आप 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u दर्पण के सूत्र की सहायता से भी का मान निकालेंगे। तो भी का जब मान आप निकालेंगे तो यहाँ पर भी का मान 27 आ जाएगा। और आपको यहाँ पर निकालना है कि इसकी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, वह कितनी होगी। तो किस फार्मूले का यूज करेंगे, यम बराबर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वह भी से बटे वस्तु की स्थिति बराबर प्रतिबिंब की लंबाई को I और वस्तु की लंबाई को O से। यहाँ पर यदि आप रख के सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यह कितना आएगा, 1.5 सेमी आएगा। और सदैव इसका जो प्रतिबिंब अवतल दर्पण है तो यहाँ पर कहाँ पे बने, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, उल्टा और 1.5 सेमी पर बनेगा। आप इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल के द्वारा अपवर्तित होती हैं। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश होता है। तो जो आभासी सूर्योदय है वास्तविक सूर्योदय से कितने समय पहले या बाद में होता है, यह आपको बताना है। तो यह जो है 2 मिनट पहले हो जाता है। आभासी सूर्योदय 2 मिनट पहले हो जाता है वास्तविक सूर्योदय से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग RRB ग्रुप डी